नमस्कार दोस्तों। जन्माष्टमी के इस अवसर पर जन्माष्टमी आने वाली है 7 सितंबर को। तो आपको हम कुछ सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने अर्जुन ने उनको छलिया कहा था। आगे सुनिए विचार, क्यों कहा। संत रामपाल जी के विचार जरूर सुने। अब इस कथा से आपको बहुत से उदाहरण मिले हैं। अब फिर और देखिएगा। अब अर्जुन जो है गोपियों को लेकर के इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में वही धनुष था जिसके द्वारा उसने महाभारत में विजय पाई थी। रास्ते में जंगली लोगों ने उन अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया, गोपियों को लूट ले, कुछ गोपियों को ले गए, कुछ एक के गहने हार उतार कर ले गए और अर्जुन के को पीटा। अर्जुन से वो धनुष भी नहीं चला, जो गांडीव धनुष अर्जुन लिए हुआ था और जिसे महाभारत में पता नहीं कितनी अपनी पराक्रम दिखाया था, और वो ही धनुष उसमें अर्जुन से नहीं चला, हाथ भी ना उठा। तब जब अर्जुन ने कहा कि ये कृष्ण एक नंबर का छलिया था, ये धोखेबाज था, इसने जब युद्ध करवाना था तब तो मुझे शक्ति दे दी, वो पाप करवाने के लिए मैं एक तीर मारू था 20 आदमियों के मां के वो पार हो जावा था, और आज वही अर्जुन वही गांडीव धनुष और ये हाथ भी ना उठते मेरे। यहां परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि ना तो श्री कृष्ण जी धोखेबाज थे, ना वो काल थे। ये जो काल है ज्योति निरंजन भगवान है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर शक्ति है, जो इस सारे संसार को यहां भ्रमित किए हुए है, ये धोखेबाज है। और वही ये सब क्रिया करा रहा है। वो ना विष्णु के वश है, ना शिव के वश, ना ब्रह्मा जी के वश। वो केवल पूर्ण परमात्मा जो है ऊपर की परम शक्ति है, परम अक्षर ब्रह्म, उसी के दाब में ये रहता है, उसी के अंतर्गत है। उसकी साधना करने से ये काल जीव से दूर रहता है, फिर काल का प्रभाव इस पर नहीं होता। अब ये पांचों, जब ये यज्ञ नहीं बजी, जब शंख नहीं बजा और यज्ञ अधूरी रह गई, भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि ये जितने भी ऋषि महर्षि और ये सिद्ध बैठे हैं, ये कोई भी सत साधना युक्त नहीं है, और ये सब पशु जोनि के प्राणी हैं। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर के मन में शंका होगी, तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे भगवान, ये ऐसे ऐसे महापुरुष महर्षि, ये दुर्वासा जैसे और वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, भारद्वाज जैसे महापुरुष, और आप इनको कहते हैं ये पशु जोनि में जाएंगे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ? युधिष्ठिर जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है प्रभु कि मेरी आपकी कहो और मुझे विश्वास ना हो, लेकिन मेरी बुद्धि संकीर्ण है, छोटी बुद्धि का आदमी हो, मेरी समझ में ना आई। तब श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ को ऐसे किया, वो बैठे थे मंडलेश्वर सारे, ऐसे घुमा दिया और कहा देख युधिष्ठिर, जो आसनों पर बैठे थे वो कोई तो रीछ बना खड़ा है, कोई गधा, कोई घोड़ा, कोई बिच्छू, कोई सांप, कोई कीट, कोई पतंग, कोई कीड़ा। कहते हैं आने वाले जन्म इनके ये होंगे। अब उस देखकर लीला को युधिष्ठिर ने कहा प्रभु ये लीला अपनी खत्म करो, मुझसे देखी नहीं जाती, इनकी ये हालत देखी नहीं जा रही। श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर ये लीला नहीं, ये सत्य है।